गुड इवनिंग गाइस, मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ रामायस में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे। तो ये हमारी एमसीक्यू की क्लास में सेकंड क्लास है और इस क्लास के अंतर्गत हम हिस्ट्री के क्वेश्चन देख रहे थे, हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। और ये जो एमसीक्यू की क्लास है आपकी यूपीपीएससी, एमपीपीएससी एंड बीपीएससी और आपके स्टेट में जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो आरओ का एग्जाम हो, चाहे वो पेट का एग्जाम हो, चाहे वो और भी जो एग्जाम होते हैं आपके स्टेट में, सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेस्ट सीरीज रहने वाली है। बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है ये। तो यहाँ पर आज हम बात करें, ये हमारी सेकेंड क्लास है और इस क्लास के अंतर्गत हम हिस्ट्री के क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन में आज का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। आखिरकार मानव समाज किस पर आश्रित होता है, इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, ऑप्शन है संस्कृति पर, मानव समाज संस्कृत पर आश्रित होता है, या फिर अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है, या फिर धर्म पर आश्रित होता है, या फिर विज्ञान पर आश्रित होता है। आखिरकार मानव समाज किस पर आश्रित होता है? तो यहाँ पर जो है ए नंबर संस्कृति पर। मानव समाज जो है ये अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक स्थिति के कारण विलक्षण होता है और संस्कृति ही मानव की धारणाओं एवं रहन सहन वेशभूषा को निर्धारण करती है। तो यहाँ पर जो है ए नंबर यानी कि संस्कृति पर, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन में। क्वेश्चन को आपको रीड करना है और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है। हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? ऑप्शन है सुमेरियन सभ्यता से, बी ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता से, सी ऑप्शन है वैदिक सभ्यता से और डी ऑप्शन है मेसोपोटामिया सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता का किससे संबंध है? तो यहाँ पर हम देखते हैं बी नंबर जो है सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से है। ये बिल्कुल बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है। ऑप्शन है प्रागैतिहासिक युग से, या फिर आद्य ऐतिहासिक युग से, या फिर ऐतिहासिक युग से, या फिर उत्तर ऐतिहासिक युग से। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता जो है ये आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। यहाँ पर जो है बी नंबर, थर्ड का बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। आखिर क्या हो सकता है इसका आंसर, इसकी बात करते हैं। तो देखिए, जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी तो ये गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। तो यहाँ पर जो है ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये कैसी सभ्यता थी? ये नगरीय सभ्यता थी। और ये जो आर्य सभ्यता थी तो ये कौन सी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, तो इसका जो है ए नंबर यानी कि वह नगरीय सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता। ये नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करें, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। आखिरकार सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? ऑप्शन है लिपि, बी ऑप्शन है नगर नियोजन, सी ऑप्शन है तांबा, डी ऑप्शन है मृत भांड। आखिरकार सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता लिपि ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग कालों में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जहां हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड जो बाद के हैं वो आर्यों से संबंधित माने जाते हैं। तो यहाँ पर जो
है फिफ्थ का आंसर हो जाएगा डी नंबर, मृद भांड। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? मृद भांड। ठीक है, डी नंबर जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मृद भांड। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि वह इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, उपर्युक्त में से सभी। आखिरकार इसका आंसर क्या हो सकता है? सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्यों भिन्न थी इसकी बात करते हैं। देखिए, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, बिल्कुल सही। इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, बिल्कुल सही। इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, ये नहीं था इनके पास, इन्हें लोहे और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान नहीं था। तो यहाँ पर जो है डी नंबर ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इनके पास चित्रलेखी लिपि थी, इनको लोहे और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान नहीं था। यहाँ पर जो डी नंबर है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? हमें हड़प्पा सभ्यता की जानकारी कहाँ से मिलती है? शिलालेखों से मिलती है, या फिर पक्की मिट्टी की मुहरों पर अंकित लेखों से मिलती है, या फिर पुरातात्विक खुदाई से मिलती है, या फिर उपर्युक्त सभी से मिलती है? हमें कहाँ से हड़प्पा संस्कृति की जानकारी मिलती है? तो यहाँ पर जो है पुरातात्विक खुदाई ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो रहा है, अतः कह सकते हैं कि सभ्यता से संबंध अनेकों पुरास्थलों से प्राप्त पुरावशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। तो यहाँ पर जो सी नंबर है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलती है। आगे हम बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? आखिरकार क्या सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है, इसकी बात करते हैं। ऑप्शन है शिलालेख, बी ऑप्शन है पुरातत्व संबंधी खुदाई, सी ऑप्शन है बर्तनों की मोहरों पर लिखावट, और डी ऑप्शन है धार्मिक ग्रंथ। कहाँ से हमें सिंधु घाटी की सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है? तो यहाँ पर जो है बी नंबर, पुरातत्व संबंधी खुदाइयों से हमें क्या प्राप्त होती है? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है 9th नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? वहां पर पाई गई मोहरें, वहां पर पाई गई बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार, और सी ऑप्शन है मंदिर, डी ऑप्शन है मंदिर, डी ऑप्शन है लिपि। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? आखिरकार हम सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को हम कैसे जानते हैं? तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर जो है बी नंबर, यानी कि बर्तनों से हमें जानकारी मिलती है, जेवरों से मिलती है, हथियारों से मिलती है, और औजारों से हमें सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता के मूल स्रोत हमें प्राप्त होते हैं। यहाँ पर जो है बी नंबर ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है 10th नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा है जो सही नहीं है हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में? ऑप्शन है एम रफीक मुगल, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, बी ऑप्शन है EJ H मैके, सुमेर से लोगों का पलायन, मार्टिमर व्हीलर, पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन, डी ऑप्शन है अमलानंद घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। आखिरकार इसका ऑप्शन क्या हो सकता है सही? इसकी हम बात करते हैं। देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अलग अलग अपने मत प्रस्तुत किए हैं। EJ H मैके कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर यानी कि दक्षिणी मेसोपोटामिया से लोगों के प्रवसन के कारण हुआ है। इन्हीं के समरूप प्रवसन से सिद्धांत के इतिहास में DH गार्डन मार्टिन व्हीलर कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिमी एशिया से
सभ्यता के विचार के प्रवसन के कारण हुआ है। इस सभ्यता में अमलानंद घोष कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है, जबकि रफीक मुगल कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी क्षेत्र के हड़प्पा में हुआ है। इन्होंने इस पुरानी मान्यता का खंडन किया है कि हड़प्पा सभ्यता ने पश्चिमी मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली है। तो यहाँ पर जो है एम रफीक मुगल, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया की सभ्यता से प्रेरणा ली है। 10th नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एम रफीक मुगल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। तो सूची फर्स्ट है हड़प्पा, हस्तिनापुर, तक्षशिला, कौशाम्बी। सूची सेकंड में है एनजी मजूमदार, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, बीबी लाल। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सूची फर्स्ट में क्या है। सूची फर्स्ट में हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी थी? दयाराम साहनी ने 1923-24 तथा 1924-25 में। तो यहाँ पर ए का क्या हो जाएगा? ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा। और हस्तिनापुर की खोज किसने करी थी? हस्तिनापुर की बीबी लाल ने, हस्तिनापुर की बीबी लाल ने। तो यहाँ पर 4 नंबर हस्तिनापुर। सी का क्या हो जाएगा? सी का तक्षशिला का हो जाएगा जॉन मार्शल, जॉन मार्शल। और डी का क्या हो जाएगा? डी का एनजी मजूमदार। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी थी? दयाराम साहनी ने, हस्तिनापुर की बीबी लाल ने, तक्षशिला की जॉन मार्शल ने और कौशाम्बी की एनजी मजूमदार ने। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 3, 4, 2, 1। 11 का सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहां से मिलते हैं? भारत में चांदी की जानकारी हमें, चांदी की उपलब्धता की जानकारी हमें कहां से मिलती है? ऑप्शन है हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, चांदी के आहत सिक्कों में। कहां पर हमें भारत में चांदी की उपलब्धता की जानकारी प्राप्त होती है? हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं और ये लोग यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि ये हड़प्पा वासी जो है ये राजस्थान की जावर और अजमेर की खानों से चांदी प्राप्त करते रहे होंगे। तो यहाँ पर जो है ए नंबर हड़प्पा संस्कृति ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समानता किस रंग का उपयोग हुआ है? ये बहुत क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समानता किस रंग का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है लाल रंग का, बी ऑप्शन है नीला हरा रंग का और सी ऑप्शन है पांडु रंग का और डी ऑप्शन है नीला। कौन सा आखिरकार हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग किया गया है? तो यहाँ पर जो है ए नंबर यानी कि लाल, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर का हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर प्रयोग किया गया है। आगे हम बात करें 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? कब से हमें मूर्ति पूजा की जानकारी प्राप्त होती है? ऑप्शन है पूर्व आर्य से, बी ऑप्शन है उत्तर वैदिक काल से, सी ऑप्शन है मौर्य काल से और डी ऑप्शन है कुषाण काल से। कब से हमें मूर्ति पूजा के आरंभ की जानकारी मिलती है? मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक सिंधु पुरास्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मृद मूर्ति से प्राप्त होती है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है पूर्व आर्य, प्री आर्यन से हमें मूर्ति पूजा के आरंभ की जानकारी हमें प्राप्त होती है। यहाँ पर जो है ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पूर्व आर्य। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है?
ए ऑप्शन है गाय का, बी ऑप्शन है हाथी का, सी ऑप्शन है गैंडा का और डी ऑप्शन है बाघ का। आखिरकार हमें पशुओं में किस एक हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है, कहां से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है? तो हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि गैड़ा, हाथी, गैड़ा, बाघ, हिरण, भेड़ इनका अंकन हमको मिलता है। गाय को महत्व वैदिक काल में दिया गया है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर ए हो जाएगा कि यहाँ पर हमें गाय की जानकारी नहीं मिलती है। बाकी जैसे हाथी है, गैड़ा, बाघ, हिरण, भेड़ा, यहाँ पर इनकी जानकारी प्राप्त होती है। तो इसका ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर यानी कि गाय। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर ध्यान देना है कि गाय को मुख्य रूप से वैदिक काल में महत्व मिला है, हड़प्पा संस्कृति में इसकी जानकारी नहीं मिलती है। आगे हम बात करें, 60 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूची फर्स्ट को यानी कि प्राचीन स्थल, सूची सेकंड को पुरातत्वीय खोज के साथ सम्मिलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर में करना है। प्राचीन स्थल और पुरातत्वीय खोज, लोथल जुता हुआ खेत, कालीबंगा गोदीवाड़ा, धौलावीरा पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति और बनावली से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख है। देखते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। इसके आंसर की अगर हम बात करें तो इसका आंसर जो है बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं कि बी नंबर में क्या है, 2, 1, 4 और 3। लोथल 2, 1, 4 और 3। तो लोथल गोदीवाड़ा, कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत की जानकारी मिलती है और धौलावीरा से हमें हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला है और बनावली से हमें पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति मिली है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी नंबर यानी कि 2, 1, 4, 3, इसका आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 17 नंबर का कि एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। अभी हमने देखा कि हमें जुते हुए खेत की जानकारी कहाँ पर मिलती है, कालीबंगा में हमें जुते हुए खेत की जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का, क्या कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है हड़प्पा, बी ऑप्शन है लोथल, सी ऑप्शन है कालीबंगा और डी ऑप्शन है मोहनजोदड़ो। इनको हमें सम्मिलित करना है और देखते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो हड़प्पा, सावधान, R37, लोथल, गोदी। अभी हमने देखा जो क्वेश्चन सेम वैसे ही है, इसके सिर्फ लैंग्वेज चेंज है। और कालीबंगा से हमें क्या मिला है, जुते हुए खेत की जानकारी मिली है और मोहनजोदड़ो से हमें क्या मिलता है, नर्तकी की मूर्ति की जानकारी मिलती है। तो इसका जो ऑप्शन है डी नंबर यानी कि 1, 2, 4, 3 ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करें, अगला क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है ये आज का 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। आखिर इसका आंसर क्या हो सकता है, इसकी बात करते हैं हम। तो इसका आंसर जो है ये क्या हो सकता है, हड़प्पा, जो कि हड़प्पा रावी नदी के तट पर, हस्तिनापुर गंगा नदी और नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी तथा पठन गोदावरी नदी से संबंधित स्थल है। पैठन गोदावरी नदी से संबंधित स्थल है। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन यहाँ पर जो है बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
यानी कि हस्तिनापुर रापी, हस्तिनापुर रापी, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे हम बात करें बी नंबर यानी कि 2, 3, 4 और सॉरी इसके आगे है नहीं है, यहाँ पर जो है बी नंबर इसका सही हो जाएगा, यानी कि 2, 3, 4 और 1 है। मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि हड़प्पा जो है, हड़प्पा हड़प्पा रावी नदी के तट पर, हस्तिनापुर गंगा नदी के तट पर, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी के तट पर, पैठन गोदावरी नदी से संबंधित है, गोदावरी नदी से संबंधित है ये पूरा स्थल। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, आगे हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। तो सभी को बाय बाय, थैंक यू।